हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो शाला सिद्धि के बारे में है। एकेडमिक ईयर 2022-23 का शाला सिद्धि का सेल्फ इवैल्यूएशन करना स्टार्ट हो चुका है। आप शाला सिद्धि की वेबसाइट पर इसका अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको भी आपके ऑफिस की तरफ से शाला सिद्धि वर्क को कंप्लीट करने के लिए कहा गया होगा, या फिर हो सकता है आगे कहेंगे। शाला सिद्धि का वर्क तो हम हर साल करते हैं और उसको कैसे करना है ये आप में से बहुत से लोग जानते हैं। हम इस वीडियो में उस पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रीफ में बताएंगे उन लोगों के वास्ते में जो ये काम फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। हमारा इस वीडियो में मेन फोकस होने वाला है कि हम में से कुछ लोग शाला सिद्धि की जानकारी भरते टाइम जो गलती करते हैं या जो मिस्टेक्स होते हैं उस बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी फिलहाल में महाराष्ट्र में एक्सटर्नल इवैल्यूएशन यानी बाह्य मूल्यमापन हुआ है, जिसमें बहुत से स्कूल्स का ईयर 2020-21 का एक्सटर्नल इवैल्यूएशन हुआ है, जो कि पहली बार होने की वजह से ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसमें कुछ स्कूल्स के मिस्टेक्स सामने आए हैं। इसलिए उन मिस्टेक्स को आपको भी बताना ज़रूरी है, इसलिए हम उन मिस्टेक्स के का भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ इस वीडियो में आपको शाला सिद्धि की जानकारी भरने में आसानी हो, इसलिए एक एक्सेल कैलकुलेटर प्रोवाइड करेंगे, जिसकी मदद से आप एनुअल अटेंडेंस रेट और स्टूडेंट्स की एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आसानी से निकाल सकते हैं। और साथ में एक ब्लैंक पीडीएफ भी मिलेगी, जिसकी मदद से आप मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे शाला सिद्धि ऑनलाइन भरने में आसानी होगी। और उसी के साथ शाला सिद्धि फ्रेमवर्क भी मिलेगा, जिससे किस पॉइंट्स को कितने मार्क्स लेने हैं उसकी गाइडलाइन मिलेगी। तो ये तीनों चीज़ें आपको कैसे मिलेगी ये आगे हम बताएंगे, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। और उसी तरह हमारे पिछले वीडियो के बारे में बात करें तो हमारा पिछले हफ्ते सरल पोर्टल पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने स्टूडेंट्स की डिटेल्स को वैलिडेट करने का तरीका बताया था। तो उस वीडियो में बहुत से कमेंट आए कि वैलिडेट हो नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि फिलहाल वैलिडेशन प्रोसेस बंद है, अलग अलग एरर आ रहे हैं। मैंने भी उसको ट्राई किया हुआ है, क्योंकि मुझे भी वैलिडेट का वर्क कंप्लीट करना है। इस बारे में मैंने पोर्टल पे सपोर्ट टीम को मेल भी किया है, लेकिन अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है या फिर वैलिडेशन प्रोसेस शुरू होती है तो हमारे चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, और इस वीडियो या फिर किसी भी वीडियो के बारे में आपके कुछ सवाल या फिर कुछ सुझाव होंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लिया हुआ है। यहाँ पे आप जैसे ही गूगल में शाला सिद्धि लिखेंगे और उसको सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से शाला सिद्धि की वेबसाइट्स ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप फर्स्ट वाली पे भी कर सकते हैं। फर्स्ट में जो शो हो रहा है ये लॉगिन पेज ओपन होगा, और यहाँ पे जो है नीचे शाला सिद्धि का होम पेज ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे पहले होम पेज ओपन कर लेता हूँ। अब ये होम पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट जो मैंने बात की थी कि यहाँ पे स्कूल्स का जो सेल्फ इवैल्यूएशन है वो 6 मार्च 2023 से शुरू हो चुका है। तो आप यहाँ पे लॉगिन पेज पे चलते हैं, तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था उसको क्लिक करते तो ये डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन पेज पे आप आ जाते थे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए अब यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सबसे ऊपर यूजर नेम में पहले आपका UDIS नंबर डालना है और उसके नीचे यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं या फिर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे नीचे फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी यानी यूजर नेम और जो है UDIS नंबर डाल लिया हूँ और पासवर्ड भी यहाँ पे डाल चुका हूँ।
मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये इसका होम पेज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो जानकारी भरनी होती है वो टोटल जो है 4 पार्ट्स में होती है। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो लर्नर्स यानी स्टूडेंट्स की डिटेल्स। उसके बाद 2 नंबर पे होता है टीचर्स डिटेल्स। फिर जो स्कूल मैट्रिक्स होते हैं उसकी जानकारी भरनी होती है और लास्ट में होता है स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। तो अब जो है यहाँ पे जानकारी भरने के लिए आपको यहाँ पे टैब दिया हुआ है इवैल्यूएशन स्टार्ट। उसके नीचे से जो फर्स्ट टैब है लर्नर्स का है, उसके बाद टीचर्स का है और उसके बाद जो है डोमेन्स हैं जो हमें जिसकी जानकारी भरनी है और उसके नीचे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट प्लान जो हमें बनाना होता है। तो ये टोटल 4 पार्ट्स में जानकारी होती है जिसमें अलग अलग डोमेन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं एक नोटिस शो हो रही है, योर डाटा इवैल्यूएशन विल बी कंसीडर्ड इफ यू फिल ऑल द डिटेल्स विथ फाइनल सबमिशन। यानी ये चारों पार्ट्स की जानकारी भरने के बाद हमें फाइनल सबमिट करना होता है, उसके बाद ही इसको कंसीडर किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप फाइनल सबमिशन के आगे यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है, यानी फाइनल सबमिशन अभी तक हुआ नहीं है। और ये जो एकेडमिक ईयर है वो भी आप देख सकते हैं 2022-23 उसका जो है एकेडमिक ईयर का हमें इवैल्यूएशन करना है। तो इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे लर्नर्स में देख सकते हैं आप, लर्नर्स में जो फर्स्ट पॉइंट है वहां से हमें शुरू करना है। ये जो है लर्नर्स प्रोफाइल, ये फर्स्ट टैब हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले आपकी जो 2022-23 की जो स्ट्रेंथ है उसको कास्ट वाइज यहाँ पे आपको भरना है, यानी SC, ST, OBC, जनरल और माइनॉरिटी जो भी स्टूडेंट्स हैं इन कैटेगरीज में, तो उन कैटेगरी की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। और ये जो है एकेडमिक ईयर 2022-23 का भरना है हमें। अब इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट। ये हमें प्रीवियस एकेडमिक ईयर यानी 2021-22 का डालना है यहाँ पे। और इसको डालने के लिए यहाँ पे नीचे एक फॉर्मूला दिया गया है कि किस तरह से आप टोटल एनुअल अटेंडेंस रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से उसको निकालना है। यहाँ पे कैलकुलेशन दी हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये कैलकुलेशन को तैयार किया हुआ है। आपको वो एक्सेल मिल जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। अब इस शीट को डाउनलोड करने के बाद इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इस साइड यहाँ पे जो है एनुअल अटेंडेंस रेट निकाल सकते हैं आप। जितने भी आपके स्कूल में क्लासेस हैं उतने यहाँ पे अटेंडेंस रेट उन क्लास का निकाल सकते हैं। दूसरे साइड का जो है वो मैं अगली जो विंडो होंगी अपनी उसमें मैं बताता हूँ। पहले आप यहाँ पे एनुअल अटेंडेंस रेट कैसे निकालना है, आपको क्या करना है पहले यहाँ पे देख लीजिए। आप यहाँ पे जितने भी येलो सेल्स हैं, येलो कलर में जो सेल्स हैं, सिर्फ उन्हीं में आप एडिट कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं सेल्स में ही आपको जानकारी भरनी है। तो यहाँ पे नीचे एनुअल अटेंडेंस रेट बॉयज का अपने आप निकल कर आएगा और गर्ल्स का यहाँ पे अपने आप शो होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको करना है वर्किंग डेज कितने थे आपके। मैं यहाँ पे 220 डाल दिया हूँ। अगर आपके कुछ कम ज्यादा होंगे तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज, अब मैं यहाँ पे टोटल 20 बॉयज डाल देता हूँ और गर्ल्स जो है वो 15 डाल देता हूँ। इस तरह से आपको आपकी टोटल नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे अलग अलग डालने हैं। उसके बाद टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ बॉयज, आपकी साल भर की बॉयज की जितनी भी अटेंडेंस है उसको यहाँ पे डाल देना है। अब मैं यहाँ पे टोटल 20 बॉयज की जो एनुअल अटेंडेंस है वो यहाँ पे टोटल डालनी है। अब यहाँ पे मैं टोटल डाल देता हूँ 900, एक अंदाजे से डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 900, बोले तो यहाँ पे कम हो रही है। अब मैं क्योंकि 20 स्टूडेंट्स हैं तो मैं यहाँ पे इसको 1800 डाल देता हूँ और गर्ल्स की यहाँ पे 2000 डाल देता हूँ टोटल डेज। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्लास फर्स्ट का है तो
तो यहाँ पे बॉयज़ की जो टोटल एनुअल अटेंडेंस रेट हुआ है 40% और गर्ल्स का जो है वो 60% हुआ है। अब यहाँ पे उसको आप इस तरह से हर क्लास का यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं। अब जैसा मैंने यहाँ पे बॉयज़ का 40% हुआ है और गर्ल्स का जो है वो 60.61, मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ उसको, सिर्फ 60%। तो इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो यहाँ पे टोटल अपने आप आ जाती है। तो इस तरह से इस एक्सेल शीट को आप यूज कर सकते हैं, यानी एक्यूरेट डाटा आपको सामने निकल कर आएगा। उसके बाद ये होने के बाद, ये विंडो का काम पूरा होने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे ये भरा नहीं हूं करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट दूसरी विंडो को ओपन कर लेता हूं। आप अगर वहां पे भरकर होने के बाद सेव बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो यही पेज आपके सामने भी ओपन हो जाता है। अब जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि जो गलती के बारे में या जो मिस्टेक्स के बारे में मैंने बात की थी, उसमें से पहली मिस्टेक ये है, लर्निंग आउटकम्स। अब ये जो है एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2021-22 का जो अपना रिजल्ट है, उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं तो उनका परसेंटेज डालना है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। ये यहाँ पे एक मिस्टेक होती है। कुछ स्कूल ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप परसेंटेज में पहले है क्लास 1। अब क्लास 1 में अगर 81 to 90% में अगर आपके 10 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज अलग नहीं डालने हैं, हमें दोनों को मिलाकर डालने हैं। तो यहाँ पे हम अगर 10 बॉयज डालेंगे, बॉयज नहीं सॉरी, यहाँ पे टोटल 10 स्टूडेंट हैं अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो 10 में से 5 स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे डालते हैं और 5 यहाँ पे डाल दिए, तो ये जो है ये गलत तरीका है। यही मिस्टेक्स कुछ स्कूल की हुई थी। तो इसका सही तरीका क्या है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की तादाद यानी स्टूडेंट्स के नंबर्स नहीं डालने हैं, उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज डालना है। यानी 81% से 90% के बीच टोटल कितने परसेंट आपके स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे परसेंटेज डालनी है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये काम में आसानी के लिए इसी एक्सेल में आपको एक साइड में इधर जो मैंने बताया था, इसी एक्सेल में आपको ये शीट मिलेगी जिसमें आप एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टूडेंट डालने हैं। तो जो नीचे जो रिपोर्ट आएगी वो परसेंटेज वाइज आपके पास निकल कर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको मिसाल बताता हूँ कि 81 से 90 के बीच हमारे 5 स्टूडेंट हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट यहाँ पे शो होता है और 71 से 80 के बीच हमारे 4 स्टूडेंट हैं और इधर 61 से 70 के बीच में 1 स्टूडेंट है। यानी टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट है हमारे 10, उसमें से 81 से 90 के बीच 5 स्टूडेंट, 71 से 80 के बीच में 4 स्टूडेंट, 61 से 70 के बीच में 1 स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे नीचे कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो आ रही है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 61 से 70 तक 10%, 71 से 80 तक 40%, 81 से 90 तक 50%, इस तरह से टोटल 100% यहाँ पे शो होगा। तो इस डाटा को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पे बताया है। अब इस शीट को कैसे डाउनलोड करना है वो बताते हैं। आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल की लिंक जो है यूट्यूब चैनल पे नहीं है, ये जो क्योंकि यूट्यूब चैनल पे हम एक्सेल फाइल शेयर नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। और टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसी वीडियो के टाइटल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स शो होगा। यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमने लिंक दिए हुए वो यहाँ पे शो होंगे। तो यहीं पे हमारे चैनल की लिंक भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस चैनल की लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे ये शीट आपको मिल जाएगी। वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसको यूज कर लीजिए, इससे आपके मिस्टेक्स नहीं होगी। तो ये तो हो गया लर्निंग आउटकम्स का। तो ये होने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ।
अब ये जो है परफॉर्मेंसेस, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब स्कूल्स के लिए नहीं होते। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर स्कूल, यानी ये जो परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स होता है, ये डाटा हमें सिर्फ जो स्कूलें 8 से हैं, 8, 9, 10th, तो वो उन स्कूल्स के लिए ये विंडो होती है। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में, वो देख लेते हैं। जो स्कूलें 8 से आगे हैं उनके लिए ये इस तरह से एक विंडो होती है, मुख्य विषयातील संपादनों। यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए होते हैं, उन सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने कितने स्टूडेंट्स ने ए, बी, सी यानी जो ग्रेड होते हैं अ, ब, क, ड, वो ग्रेड यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की तादाद यहाँ पे डालनी होती है। ये जो है वो 8th क्लास यानी 8वीं से ऊपर के स्कूल्स के लिए ये लागू होता है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट ले लेता हूं। अब यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी, यानी यहाँ पे मेल ट्रेंड कितने हैं, अनट्रेंड कितने हैं, उसी तरह से फीमेल ट्रेंड, अनट्रेंड और ये टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। इस तरह से टीचर्स की डिटेल्स होती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ये कंप्लीट करना है, और ये जो है एकेडमिक ईयर 2022-23, तो इस ईयर का यहाँ पे डाटा फिल करना है, और उसके बाद सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद है टीचर अटेंडेंस। यहाँ पे टीचर्स अटेंडेंस में आप देख सकते हैं, ये जो है प्रीवियस एकेडमिक ईयर का है, इस साल का नहीं है, पिछले साल की जानकारी हमें भरनी है 2021-22। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप टाइप ऑफ लीव, लॉन्ग, मोर देन 1 मंथ और शॉर्ट यानी अप टू 1 वीक। ये यहाँ पे आपको नंबर्स डालने हैं टीचर्स के जो ये लीव पे थे। इस तरह से यहाँ पे डिटेल्स डालकर सबमिट और उसी तरह नेक्स्ट। अब यहाँ पे शुरू होते हैं डोमेन्स। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा हूँ इस विंडो में क्योंकि मैं यहाँ पे जानकारी भरा नहीं हूँ। अगर मैं भी सबमिट और नेक्स्ट करूंगा तो उसी तरह से आगे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है सेकंड जो मैंने बताया था मिस्टेक्स, वो सेकंड मिस्टेक यहाँ पे होती है। अब क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल 7 डोमेन होते हैं जिसमें हमें जानकारी भरनी होती है, यानी स्कूल का जो मेन इवैल्यूएशन होता है वो इसी 7 डोमेन के जरिए होता है। ये डोमेन फर्स्ट है। अब यहाँ पे हमें लेवल सिलेक्ट करनी होती है। अब वो लेवल हम क्या करते हैं, सिर्फ लेवल सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कौन से लेवल में आपके पास कौन कौन सी चीजें होंगी तो आप कौन सी लेवल में जाएंगे इसकी जानकारी हमें आप नहीं। पहले एक बुक आती थी, वो बुक में आप अगर आप वो बुक को पढ़ेंगे तो आपको वो जानकारी मिल जाएगी, या फिर मैं आपको इसी वीडियो में एक बताता हूं पीडीएफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीडीएफ हमने डाउनलोड की हुई है शाला सिद्धि की वेबसाइट से ही, लेकिन ये टोटल 127 पेजेस की है। इसको हमने जो पेजेस में ये जानकारी दी हुई है सिर्फ उन्हीं पेजेस को अलग से एक पीडीएफ बनाई हुई है। ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिससे आपको जो भी आप जानकारी शाला सिद्धि में भरेंगे वो सही जानकारी होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्तर 1 यानी लेवल 1 में अगर आपके पास ये चीजें होंगी तो आप लेवल 1 में हैं। ये अगर आप लेवल 2 के मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये होना जरूरी है। उसके बाद लेवल 3 अगर ये सब चीजें हैं तो आप लेवल 3 में आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा इस पीडीएफ में आपको दूसरी भी जानकारी मिलेगी। ये जो है पूरे आपके पॉइंट्स जो हैं जिसमें आपको मार्क्स लेने हैं वो पीडीएफ में लिखे हुए हैं। जैसे शालेय परिसर पहला जो पॉइंट है, उसके बाद प्लेग्राउंड दूसरा जो पॉइंट है वो, उसके बाद क्लासरूम्स और इलेक्ट्रिक जो आपके पास उपकरण वगैरह है उनकी मालूमात, और ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी, इसमें आप देख सकते हैं। अगर थोड़ी किताबें होंगी तो आप स्तर 1 में आएंगे। और यहाँ पे देखिए आप पुस्तकांचा मोठा साठा है तो यहाँ पे आप तीसरे स्टेज में जा सकते हैं। उसके अलावा ई पुस्तकें किंवा डिजिटल साहित्य उपलब्ध है, अगर इतना रहेगा तो आप इसमें 3 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे जानकारी दी हुई है, तो इसकी मदद से आपको आसानी होगी। उसके अलावा इसी पीडीएफ में आपको हर पॉइंट के वास्ते में यहाँ पे चीजें दी हुई हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पुराव्याचे स्त्रोत,
यानी आपने जो मार्क्स लिए हुए उसका एविडेंस भी आपके पास होना चाहिए। तो क्या क्या एविडेंस आपके पास होना चाहिए वो भी यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है। यानी जो भी आप मार्क्स ले रहे हैं वो सही से उसके डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए, तो उसकी डिटेल्स भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो इस तरह से आप ये पीडीएफ 32 पेजेस की पीडीएफ है, जो सिर्फ काम की चीज़ें जो थी उसमें से हमने अलग से एक पीडीएफ बनाई हुई है और इसको यूट्यूब हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हमने सेंड किया हुआ है। तो जितने भी 7 डोमेन हैं वो 7 डोमेन की डिटेल्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब वापस मैं शाला सिद्धि को ओपन कर लेता हूं। अब जो और एक चीज आपको यहाँ पे बतानी थी कि आप अगर समझिए यहाँ पे स्कूल प्रेमिसेस में आप अगर यहाँ पे लेवल 3 लेंगे तो जो और एक गलती होती है वो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं। अब यहाँ पे जो है ये तो आपने मार्क्स ले लिए, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रायोरिटीज द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लो, मीडियम और हाई, यहाँ पे तीनों चीजों में से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे लेवल 3 है तो इसको भी यहाँ पे हाई कर देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऊपर आप पढ़ सकते हैं प्रायोरिटाइज द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी यहाँ पे जो स्कूल प्रेमिसेस है इसको आप इंप्रूवमेंट करने के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी ऑलरेडी लेवल 3 में है आप, तो आपकी प्रायोरिटी हाई नहीं हो सकती, आप इसको लो पर रख दीजिए। अगर आप यहाँ पे हाई यानी ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं तो ये लो पे होगा, क्योंकि इसमें से जो सबसे कम मार्क्स मिले हैं आपको, जैसे आप यहाँ पे लाइब्रेरी में आपको सिर्फ यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि मार्क्स होते हैं, लेवल 1 में 1 मार्क, लेवल 2 में 2 मार्क और लेवल 3 में 3 मार्क होते हैं हर पॉइंट के लिए। तो इसको कैलकुलेट, मार्क्स को भी कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। यहाँ पे मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने और एक पीडीएफ बनाई हुई है, इसको भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे भी हमने वहां पे सेंड किया हुआ है, शाला सिद्धि गुणदान तख्ता सन 2022-23, यानी इसी साल के लिए हमने ये बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स जो हैं वो टोटल कितने होते हैं, 138 टोटल मार्क्स होते हैं। अगर आपको 112 से 138 के बीच में मार्क होंगे तो आप अ श्रेणी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है बी ग्रेड के लिए, यानी ब श्रेणी के लिए 69 से 111 मार्क्स आपको मिलते हैं तो आप ब श्रेणी में आ जाएंगे, और 69 से कम होंगे तो आप क श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और मार्क डिवाइडेशन करके फिर आप शाला सिद्धि की जो ऑनलाइन जानकारी है वो भरिए। तो ये जो है आपके लिए फायदे की चीज़ है, क्योंकि आपके पास अगर ये भरा हुआ फॉर्म होगा तो आपको वहाँ पे सेल्फ इवोल्यूशन करने में आसानी होगी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी वो बता देता हूँ। सबसे पेज, ये टोटल 4 पेज हैं, उसमें सबसे पहले ये पेज है जिसमें आपको टोटल मार्क्स ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद ये करना है हमें। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप स्कूल इवैल्यूएशन डैशबोर्ड में विद्यार्थी माहिती, जो हमने पहले देखा था डेमोग्राफिक प्रोफाइल में SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी टोटल ये स्टूडेंट्स जो हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद एनुअल अटेंडेंस रेट, इसका जो है रफ जानकारी आप यहाँ पे भर के रख सकते हैं। उसके बाद मागील वर्षाचा वर्गनिहाय निकाल टक्केवारीनुसार, ये जो हमने अभी जो देखे थे लर्निंग आउटकम्स में वो यहाँ पे दिया हुआ है। टीचर्स प्रोफाइल भी यहाँ पे दिया हुआ है, शिक्षक संख्या, शिक्षक उपस्थिति जो अभी हमने देखा। अब यहाँ से जो है मार्क्स का कैलकुलेशन शुरू होता है। अब जो डोमेन 1 है शाळेचे सामर्थ्य स्त्रोत, उपलब्धता व उपयोगिता, अब यहाँ पे जो है आपको मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी अगर आप यहाँ पे टोटल 12 पॉइंट्स होते हैं इसमें, अगर आप हर एक को एक मार्क्स लेंगे तो आपको यहाँ पे 12 मार्क्स मिलेंगे। लेवल 2 सिलेक्ट करते हैं आप हर क्वेश्चन के लिए, यानी हर पॉइंट के लिए तो 24 मार्क्स होते हैं, और लेवल 3 सिलेक्ट करते हैं तो 36 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे प्राप्त गुण का खाली टेबल दिया हुआ है, इसमें से आपको जो स्तर में मार्क लेना है वो यहाँ पे मार्क्स आप डाल सकते हैं और लास्ट में यहाँ पे टोटल कर सकते हैं, यानी इस डोमेन में आपको कितने मार्क्स मिले वो यहाँ पे
शो होंगे। तो उसके उसी तरह यहाँ पे टोटल 7 डोमेन के 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे खाली जगह दी हुई है। तो यहाँ पे आप 1 लेंगे तो कितने, 2 मार्क्स लेंगे तो कितने, और 3 मार्क्स लेंगे तो टोटल कितने होंगे यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में जो है आपको यहाँ पे मिशन स्टेटमेंट जो डालना होता है वो भी है, और एक्शन प्लान भी यहाँ पे दिया हुआ है 7 डोमेन का। तो इस तरह से ये PDF, इसको नाम जो है शाला सिद्धि कोरे फॉर्म दिया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी आसानी हो जाए। तो अब यहाँ पे वापस चलते हैं। तो ये मार्क्स आपको समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको सिलेक्ट करना है। वो जो फ्रेमवर्क हमने दिया हुआ है उसको भी डाउनलोड करके आप यहाँ से, यानी ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद लो, मीडियम, हाई का भी हमने बता दिया कि लो किसको रखना है। अगर आपकी प्रायोरिटी क्या है उसके हिसाब से रखना है, ना कि यहाँ पे आपने जिसने मार्क लिए हैं उसके हिसाब से। आपके लिए उसकी प्रायोरिटी क्या है, यानी आप उसको इम्प्रूव करने के लिए आपकी प्रायोरिटी कितनी है, उसके बारे में ये बटन्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको लो, मीडियम या हाई आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको एक के बाद एक टोटल 7 डोमेन है। तो 7 डोमेन को यहाँ पे पहले आपको लेवल सिलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पे उसके लो, मीडियम, हाई इसमें से एक सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको एक एक भर कर सबमिट करना है और उसके बाद नेक्स्ट डोमेन करते लास्ट के 7 डोमेन तक आपको ये पूरे कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद जो लास्ट में बचता है यहाँ पे मिशन स्टेटमेंट एक देना होता है। मिशन स्टेटमेंट वो होता है दोस्तों कि कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थॉट लिख देते हैं, लेकिन ये थॉट लिखना गलत है। आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है इस साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2022-23 ये एकेडमिक ईयर का आपका मिशन क्या है कि आप अपने स्कूल में किस पे फोकस करना चाहते हैं इस साल, वो यहाँ पे उसका स्टेटमेंट लिखना है। और उसी के नीचे यहाँ पे आपको मैक्सिमम 15 वर्ड्स इन ईच कॉलम, यानी मैक्सिमम आपको यहाँ पे 15 वर्ड्स लिखने हैं। ये इम्प्रूवमेंट प्लान है। यहाँ पे हर डोमेन से एक एक पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी है और फिर उसकी जानकारी यहाँ पे भरना है। ये सब जानकारी भरकर होने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट बटन यहाँ पे आता नहीं है, यही लास्ट है। और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे ही एक ऑप्शन शो होगा कि फाइनल सबमिशन के वास्ते में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। और जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करते तब तक आपका काम पूरा नहीं होता है। जैसे ही आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद अगर आप होम पेज पर आकर देखेंगे तो यहाँ पे पूरे कॉलम्स में ये इस तरह से नोट जो यहाँ पे दी हुई है ग्रीन कलर की, कंप्लीटेड, ये हर पॉइंट पे शो होगा। और यहाँ पे इस फाइनल सबमिशन डन के जगह पे यहाँ पे अभी जो क्रॉस दिखाई दे रहा है तो वो जो है वहाँ पे फाइनल सबमिशन डन का इसी तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा। तो तब आपका शाला सिद्धि का पूरा वर्क कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आप शाला सिद्धि के अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके काम में आसानी के लिए हमने जो एक्सेल शीट बनाई हुई है, उसके अलावा जो यहाँ पे कोरा फॉर्म दिया हुआ है, और जो है फ्रेमवर्क के लिए आपको यानी कौन से पॉइंट में कौन सी चीज़ डालना है उसको भी मैं यहाँ पे शो करता हूँ। तो ये फ्रेमवर्क, इसको भी यानी ये तीनों चीज़ें हैं, ये फ्रेमवर्क, एक्सेल शीट और कोरा फॉर्म जो है यानी ब्लैंक फॉर्मेट, इसको आप ये तीनों चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल का नाम हेल्प फॉर टीचर्स है। इस तरह से वो चैनल आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो आप डिस्क्रिप्शन में से वहाँ पे जा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी हम उसकी लिंक देंगे, वहाँ से भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पे जाने के बाद दोस्तों चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट या PDF या एक्सेल फाइल्स होते हैं, जैसे हमने इनकम टैक्स की फाइल भी इसी में डाली हुई है, जो अगले साल के इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है वो भी हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं पे हमारे चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिए, यानी आगे भी जो भी डालेंगे हम उसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी। तो आई होप आपको स्कूल इवैल्यूएशन का जो डैशबोर्ड है, यानी स्कूल इवैल्यूएशन जो सेल्फ इवैल्यूएशन है वो कैसे करना है, किस तरह से आपको कंप्लीट करना है, वो आपके समझ में आ गया होगा। और ये सब होने के बाद, फाइनल सबमिशन होने के बाद आपको जो है नीचे जाना है। यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट्स में जाने के बाद आप यहाँ पे
यहाँ से जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है उसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या उसकी पीडीएफ यहाँ से ले सकते हैं या फिर प्रिंट भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाने के बाद, एक्सटर्नल रिपोर्ट पे नहीं जाना है आपको, यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल सेल्फ इवॉल्यूएशन रिपोर्ट, इस पे क्लिक कर लीजिए। तो आपने जो भी डाटा यहाँ पे भरा हुआ है उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड या फिर प्रिंट ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ये जो है यहाँ पे शो हो रहा है 2022-23 का। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं भरा हुआ इसलिए यहाँ पे ब्लैंक बता रहा है, लेकिन आप यहाँ पे किसी भी साल का डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पिछले साल का बता देता हूँ क्योंकि इस साल का मैंने किया नहीं हूँ। अगर आप करके यहाँ पर आ जाएंगे इस साल का तो यहाँ पे इस तरह से आपको शो होगा, यानी आपने कौन सी लेवल ली हुई है और मीडियम, लो, मीडियम, हाई जो भी है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आप डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आपको पूरी रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे एक्शन प्लान भी जो है आपने जो जो यहाँ पे जानकारी भरी हुई है वो पूरा यहाँ पे शो होगा। तो इसको आप यहाँ पे वर्ड फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको शाला सिद्धि की जानकारी भरनी है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट में उसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।